हिमाल अनलाइन टिभी। नमस्ते। आज फेरि म आएको छु एकचोटि रामराम बाबाको कुटीमा। रामराम बाबा यानी बज्रमुनि स्वामीजी गौरीघाट चोक यहाँ छेउैमा छ। यहाँ गाडीहरू मोटरसाइकलहरूको तादाद चलिरहेको हुन्छ। एकदमै धेरै हल्लाखल्ला छ, तर पनि त्यसलाई हामी मजा लिन्छौँ। ट्राफिकलाई नि ध्यानको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने हाम्रा सद्गुरुहरूले हामीलाई सिकाइसक्नु भएको छ। जतिसुकै हल्लाखल्ला होस् हामी ध्यानमा लीन रहन सक्छौँ। अस्ति पहिलो एपिसोड बनाएका थियौँ र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप यो हो र त्यस्तै र तिनै किसिमका विषयहरूमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। कलीका 5 अभिशाप। यो अन्तर्वार्ता सुट हुनुभन्दा केही बेर अगाडि वार्म अप कुराकानी हुँदा बाबाजीले कलीका 5 अभिशाप बारेमा मलाई बताउनु भयो। म त्यहाँ अड्किएँ। अरू विभिन्न विषयमा कुरा गर्नुपर्ने थियो, तर कलीका 5 अभिशापमाथि उहाँले अघि नै विषय छेडिदिँदाखेरि अब यो विषयले हामीलाई यसरी लतार्यो कि यसैमा हामी आज यो वार्तालाई सुरु गर्नेछौँ। बाबाजी स्वागत है आपका। नमस्ते। कली के 5 अभिशाप जो आपने बताए थे वो क्या है? कलिकाल के 5 अभिशाप हम मनुष्य के लिए कर्ज जो मनी से रिलेटेड है, बीमारी जो डॉक्टर से रिलेटेड है, मुकदमा जो प्रशासन पुलिस आदि रिलेटेड है, आपका कर्ज बीमारी मुकदमा, नालायक पुत्र, पिता के काम ना आनी बेटा, उससे रिलेटेड है। और 5वां है आकस्मिक मौत, मतलब एक्सीडेंट, मृत्यु। ये 5 श्राप से मनुष्य इस वक्त धरती में जर्जरित है। कुछ ना कुछ, किसी न किसी में इनमें कमी है। या किसी में कर्जा है, या तो बीमारी है, दवाई खाता है, या तो लोन लेके जीवन, कोई कर्जा वाली बात है, मुकदमा पुलिस का प्रेशर है, या तो बेटा नालायक हो चुका है, आप देख लो समाज के अंदर, या तो एक्सीडेंट मौत, टाइम से पहले वो आदमी मर जा रहा है। ये कली के 5 अभिशाप है। ये जिस दिन हटेंगे उसी दिन टर्निंग पॉइंट है, कली से सत की शुरुआत होगी। तो आप सभी सिस्टम को ये ध्यान दे के चलना है, जो ये चीज़ कैसे मनुष्य से हटेगा। वैसे तो जो हमारे आध्यात्मिक तरीके से है वो है, जैसे कि एक चीज़ बताई गई है, जो किन में क्या शक्ति छुपा हुआ है। नारी में ब्रह्म की शक्ति छुपी होती है, सगे भाई में विष्णु की शक्ति छुपी होती है, दोस्तों में शिव जी की शक्ति छुपी होती है। तो ये सभी लोग देखा जाए, नर नारायण, नारी लक्ष्मी, सभी लोग आप लोग देवी देवता हैं धरती में, बट इनकी पढ़ाई नहीं है, इनकी स्टडी खत्म हो चुकी है। देवी देवताओं का जो स्टडी था, जो कैसे आप देवता बच्चा जन्म देंगे, वो सब खत्म हो चुका है। इसीलिए ये 5 चीज़ों से आप लोग खत्म हो चुके हो और सभी के अंदर कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई कमजोरी से ही जी रहे हो धरती में। तो इसे हटाने के लिए पढ़ाई यही है, जो ये 3 रिश्तों को आपको ध्यान रखना होगा। स्त्री के अंदर ब्रह्म की शक्ति, किसी को भी नेगेटिविटी से आप देख नहीं सकते। सभी के बारे में, कोई भी स्त्री होगी, सबके बारे में पॉजिटिविटी से सोचना है आपको। तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, ब्रह्म की शक्ति, मतलब किसी भी चीज़ को सृष्टि करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को बनाने की, नया बनाने की शक्ति, वो ब्रह्म शक्ति को बोला गया। तो वो नारी में होता है। बच्चे की सृष्टि करते हैं वो लोग, तो वो नारी में होता है ब्रह्म की शक्ति। विष्णु की शक्ति सगे भाई पे होती है। अगर आपका कोई सगा भाई है, उसके बारे में आप झगड़ा या गलत सोचते हैं, तो आप 2 चीज़ से दूर रहेंगे। विष्णु क्या देता है आपको? भोजन और टाइम से निंद्रा, सोना। ये विष्णु की कब्जे में है। और वो भाई में बताया गया। भाई का अगर
पॉजिटिविटी सोच हो तो आपको भोजन और नींद की कभी कमी नहीं होगी। तो वो हो गया विष्णु। मैं समाज और घर में जो रह रहे हो, मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ। और तीसरा आपके पास होता है दोस्त, जानकारी एक दूसरे के लिए, उसमें होती है शिव शक्ति। अगर आप दोस्तों के बारे में बुरा सोचेंगे तो हाथ पैर खराब होंगे, शरीर कमज़ोर हो जाओगे। तो शिव की शक्ति शरीर की सुरक्षा की शक्ति, तो वो दोस्तों में छुपा होता है। उसके बाद आ जाता है नालायक पुत्र। गुरु किसी के पास है नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे कुत्ता बिल्ली आदि इत्यादि कौआ सबके गुरु होते हैं, और आजकल के मनुष्य के पास गुरु ही नहीं है। तो गुरु जब तक आप लोग नहीं करोगे, सिस्टमेटिकली जो नियम है उस हिसाब से कीजिए, तब तक आप लोगों को पुत्र की शांति नहीं मिलेगी, गुरु से मिलता है। तो इस प्रकार से आप अपने अपने चरित्र को बदलिए। जो चरित्र हमारा चल रहा है वो एनिमलिटी चरित्र है, एक दूसरे को नोचनी, एक दूसरे को खानी, एक दूसरे के खिलाफ आलोचना करनी। ये जो आप लोग चर्चा करते हो, इधर उधर मीडिया की बातें करते हो, खराब बातें, तो खराब डिस्कशन तो आप सिर्फ मुंह पे बोल सकते हो। मैं खराब हूँ, आप सिर्फ मुंह पे बोल सकते हो मुझे खराब, पीठ पीछे मेरी खराब आप नहीं बोल सकते, ये आपके नॉलेज से बाहर है। बुरा मत सुनो, आ गए हम वहीं पीछे उस दिन वाली बात पे। बुरा मत देखो, ऑटोमेटिकली तो बुरा ना बोलो। चुटकी बजा के तुम समाज 15 साल में बदल सकते हो, क्योंकि समाज 15 वर्षों में ही एक नया यंग स्टेज लेके आता है। प्रकृति की पढ़ाई की बात कर रहा था, छोटा सा मैं आज बता देता हूँ मैं आपको। एक बच्ची हमारे यहाँ जवान होती है 12-13 साल में, और हमारे यहाँ पुरुष जवान होता है 17-18 साल में। ये तो प्रकृति ने किया। यहाँ पे कौन सा कानून है भाई तेरा? कौन है तू? जज मुझे बता दो, कौन सा कानून बना रहा है? इधर नहीं देखता क्या हो रहा है? रियलिटी क्या है ये नहीं दिख रहा है। रियलिटी क्या है आपके नजर? रियलिटी यही है, जो ये लोग दोनों जवान हो चुके हैं, दोनों की मैरिज हो जाना चाहिए समय पे होना चाहिए। 99% क्राइम एक ही दिन में ठप हो जाएगा आपकी धरती में। जब कहाँ हो आप? जब उनका उचित समय होता है वासना का, तब शादी नहीं करते हैं। आप अपनी बुजुर्गों की टेक्नोलॉजी को छोड़ के और अपनी टेक्नोलॉजी को ठोस रहे हो। ये कौन सा कारीगर टेक्नोलॉजी है आप लोगों का? जरा विस्तार पूर्वक बता दीजिए बाबा जी, कब शादी होनी चाहिए युवा युवतियों का? 13-14 साल 13 में 13 गिनती देखो। एके चंद्र, दुए पक्ष, तीने नेत्र, चारे वेद, पांचे बाण, 6 ऋतु, 7 समुंदर, 8 अष्टवर्षु, 9 नवग्रह, 10 दिक्। ये गिनती किसने बनाया भाई? कौन सी पढ़ाई है जिन्होंने गिनती शुरू करी? ये वो ही पढ़ाई है जिन्होंने 1-2 की शुरुआत करी, और सब में मीनिंग छुपा हुआ है। हमने पहले आपको बन दिया, आपने सुन लिया होगा। तो वैसे 11 में भी मीनिंग है, 12 में भी मीनिंग है, 13 में भी मीनिंग है, 14 में भी मीनिंग है, 15 में भी मीनिंग है, 16 में भी मीनिंग है, 17 में भी मीनिंग है, 18 में भी मीनिंग है, 19 में भी मीनिंग है, 20 जहरीला है। 20 से पहले शादी ब्याह, 20 से बाद करना मना है। अभी तो 20 से बाद होता है। 20 से बाद करना ही मना है ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि 20 आपके संस्कृत में जहर, पॉइजन लाई वांचा। तो फिर 20 से लेके 30 तक मेल हो या फीमेल, दोनों किसी की बात नहीं मान। सारी ट्रेनिंग उससे पहले। तो ये पारिवारिक जीवन, ये एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग है संसार चलाने, और वो 20 के बाद कैसे हो सकता है? तो गलत चल रहा है एकदम। यही तो एनिमलिटी है। लव मैरिज व्हाट इज दैट? जब उनका वासना का ऊर्जा तीक्ष्ण होता है तब तो शादी नहीं करते, जब डाउन होता है तब शादी करते हैं 28-30 में। दैट इज डिफरेंट थिंग्स। मैं कहता हूँ आपको अभी प्यास लगा है, मैं शाम को पानी दूंगा, आपका प्यास बुझ जाएगा? मौला बनो नहीं, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस इज परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट जॉब होता है। आप परफेक्ट टाइम को नहीं देख रहे हैं। प्रकृति की सृष्टि को छोड़ के आप अपनी सृष्टि को ठोस रहे हैं। ये कौन तरीका भाई आपका जज सिस्टम का?
जो प्रकृति हमें चलने के लिए बोल रहा है हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। हमारे बुजुर्ग उसी हिसाब से चलते थे। हमारी मदर की उम्र 9 थी, हमारे फादर की उम्र 17 था, इन दोनों की मैरिज हुई थी। पहले ऐसे ही होते थे, क्योंकि जब तक एक कच्चा मिट्टी वही आकार दिया जाता है, सही वक्त पे आकार देना चाहिए उसे। कच्चा मिट्टी में आप पॉट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, बाद में तो टूट जाएगा। पकने के बाद क्या वो मिट्टी का आकार होता है? तो एक बच्चा जब जवान हो जाता है वो पक जाता है। उसके जवान से पहले पहले सारी ट्रेनिंग देनी होती है। वो भी ह्यूमन बीइंग, उसके कान में एक भी रॉन्ग सुनाई नहीं देना चाहिए, उसके आँख में कोई भी रॉन्ग एक्ट नहीं आनी चाहिए। आप लोग क्या दिखा रहे हैं मूवीज में? क्या वो सारे अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी नेगेटिविटी आपको नहीं जा रहा है। आप सबसे पहले सिस्टम को देखिए, जो ये जर्नलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? नारद से हुई। नारद की जितनी चर्चाएं देखिए जाके, अच्छी कितनी है बुरी कितनी है पता लग जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा पढ़ो पुराने ग्रंथों में। उसमें से भी मैं ये नहीं कहूँगा जो चीज़ उसमें सारी बातें उसने अच्छी कही, उसमें से भी आपको, आप ह्यूमन बीइंग हैं, देवी देवताएं हैं, उसमें से भी नेगेटिविटी को हटा के आपको पॉजिटिविटी को ऐड करना है। पहले आपकी जर्नलिज्म में किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी बोलना मना था। आप चेक कीजिए, सबसे पहले नेगेटिविटी बोलने वाला प्रेस अमेरिका में बना, आपके भारत में नहीं। भारत पूरी धरती का नाम, भारतवर्षे, ये उस दिन नहीं बोला था, आज सुन लो। भारतवर्षे, जहाँ भारी चीज तौलो गिर छ, तो पूरी धरती तो भारतवर्ष है। उसके बाद मंत्र क्या बोला? जम्बो द्वीपे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जम्बो? संस्कृत में जम्बो बोला गया बड़े हुए ठुल्लो लाई। तो भारतवर्ष से जम्बो द्वीपे उत्तराखंड आप अभी बैठे हैं, ये तो यहां से लेके कन्याकुमारी तक का मंत्र है। तो इसका मतलब ये पृथ्वी के उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं। और इसी में पशुपति का बोला गया अघोर रूप। अघोर का मतलब वो प्रकाश, और कैलाश के किसी साइड में प्रकाश नहीं आता, सिर्फ यही जगह है। जहाँ उपजाऊ होता है, अनाज उगता है, वहाँ जिंदगी सुलभ होती है। अब बताओ हम पिछली बात में क्या थे, कहाँ की बातें कर रहे थे? हम थे कली के 5 अभिशाप, लगभग खत्म हो गया, ये आपने डिफाइन कर दिया। क्योंकि अगर दुनिया बचाना है तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन से लेके वर्थ से लेके मानवता में लाना पड़ेगा। जो हमारा पुराना सिस्टम है उसको लाना पड़ेगा, जो सनातन है, जो हमारा जो प्राचीन है। मानव धर्म, मानव धर्म, मनुष्य कैसे धरती में धरा रहो, इसका नाम क्या है? धर्म। क्या लिखते हो तुम लोग? धर्म। जो धर्म हु आर स्पीकर, धर्म धरो, धारण। तो जो इस धरती में धरे रहने के लिए प्रोसेस बनाई गई वही है धर्म। आप लॉन्ग टाइम कैसे आप इस धरती में रहिए। रावण को देखिए, 64 चौपड़ी युग जिया वो, मतलब 256 युग जिंदा रहा। तो मेन तो हमारा क्या है, ये आत्मा को सुरक्षित रखना अपने अंदर लॉन्ग से लॉन्ग टाइम तक। उसी के लिए आँख कान नाक हाथ ये दिया आत्मा की सुरक्षा के लिए। यही तो है ना मेन थ्योरी। तो आत्मा को बचाने की हमारे पास उपाय अभी खत्म हो चुकी है, हमारे पास दवाई की उपाय आ गई है ढेर सारी। तो दैट इज धर्म। नेपाली भी सेम भन्छ मलाई मे बी। संस्कृत आया हुआ शब्द जी, धरे रखने वाला, मौलवी जो धर के रखे इस धरती में, जो कि बंगाली नेपाली तो उसी का नाम है धर्म। सिमिलर है। तो आपके पास आत्मा है सेम जी, एक पिंडज, अंडज, स्थावर, अस्थावर। इस धरती को बनाने के लिए आत्मा की सृष्टि की गई और यहाँ आत्माओं को पुटअप किया गया 4 रूप में।
पिंडज मीन्स आप हम, जो बच्चा देते हैं, जो अंडे देते हैं अंडज हो गए। स्थावर का मतलब है एक जगह रहना, जिसे आप रुक वंचर रुके रहना। अस्थावर का मतलब वो घूमते रहना इधर उधर। इस प्रकार से इसे यहाँ लाया गया धरती को बढ़ाने के लिए। जब एक नया चीज प्रोडक्ट होगा और वो मरेगा तो उसका थोड़ा सा कुछ ही बनेगा ना खरानी, तो ये धरती बढ़ रही है। बढ़ा रहा है कौन? हम सोल लोग। अब इसमें एक मनुष्य ऐसा है जो धर्म को ढूंढ के निकाला, सेल्फ सिक्योरिटी को, वही रूट है जहाँ हम लॉन्ग टाइम कैसे यहाँ जीवित रहे, उसी का ये रूट है। ये तो अब इसे सनातन इसलिए बोल दिया ना, ये सभी मेरे नातन, सभी मेरे रिश्तेदार। उत्तर प्रदेश में वंचन नातन, नाता, नाता मीन्स रिलेशनशिप। तो ये जितने हैं सब मेरे नातन हैं, सब मेरे अपने हैं। दैट इज मानव धर्म। अब उसमें तुम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कौन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन को, सनातन सबको लेके चलता है। लेकिन ये तो अभी सब रिश्तेदार। बाबा जी क्षमा कीजिएगा, ये जो आप बता रहे हैं ये सतयुग की बात लगती है। अभी तो दुनिया तहस नहस है, पूरा हिंसा है, अपराध है। तो मैंने तुम्हें तो पहले दिखाया, मैंने तुम्हें पहले दिखाया। हाँ। सत्य तेता दापर कली, सत्य तेता दापर, तो कली के बाद कौन आता है? सत्य। तो अब तुम्हें सत्य बच्चा कैसे धरती में आएगा, उसका धीरे धीरे प्रोसेस आ जाएगा आपके पास। माँ के पेट से बच्चे सत्य कैसे प्रकट होंगे, और सत्य का ओरिजिनल अर्थ होता है प्रकाश। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा युद्ध की जरूरत लगती है। कोई युद्ध नहीं, मौखिक युद्ध। मुंह से आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको हाथ भी ऐसे किसी को मारने के लायक दिखाना मना है। वैचारिक युद्ध करना है। आप अपने ही बच्चे को मार कर जानवर बन रहे हैं। जान पे जो करे वार वो वंचन जानवर। आप अपने ही बेटे को, बेटा बेटी को एक थप्पड़ मार देते हैं गलत काम में, बट आपके अंदर जानवरी पवित्री आ जाती है। तो माँ के गर्भ से ही शिक्षा शुरू होनी चाहिए, और उसके पैदा होने के बाद आपने जो बताया, पहले सुनना, फिर देखना, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बोलना अच्छा आता है। अच्छा, बुरा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, तो बुरा आएगा कहाँ से? तो शिक्षा वहां से शुरू करनी। शिक्षा ये फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन का, मानव लाइफ। इसके सामने अगर देखें तो अभी के सारे स्कूल फेल हो जाएंगे तो दुनिया के। ये जो जितने फेल स्कूल है, ये तो मनी मेकर मशीन है ना। अच्छा, आप जाते राजगीर की पढ़ाई तो आपको पता लग जाता है, जो ह्यूमन बीइंग मशीन मेकिंग पढ़ाई, तो सारी चीजें तो बदल रहा। आप देखो, एक मैं आज आपको बता देता हूँ 20 बात। संस्कृत का नाम संस्कृत क्यों है, किसी को ताज है ना इस वक्त धरती में। संस्कृत का पूरा अर्थ होता है सर्व कर्म कृतो। हर काम उस भाषा से आप ठोक बजा के कर सकते हैं। आप उसको एक बार मदर टंग बना के देख तो लो, बट उसे मदर टंग बनानी पड़ेगी। माँ के पेट से बच्चा संस्कृत सीखेगा, सुनेगा। राम राम। संस्कृत तभी सीखा जा सकता है आपका। यस, वही रूट है, और कोई रूट बाद में सीखना बहुत मुश्किल है। शिक्षा रूट माँ के पेट से बनता है। उस वक्त माँ को क्या, किस परिवेश में आपने रखा, वो परिवेश उस बच्चे में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए तो लोगों ने बोला ब्लड रिलेशन, ये रिलेशन, वो, ये सब कई भी बातें झूठ थोड़ी है, सारी सच है। ये कुछ तो पास होता है ब्लड। तो हमारे पूर्वजों का जो प्राचीन प्रज्ञा है, उसे एक बार फिर दुनिया में छा जाना चाहिए, और यहाँ के जो भी गलत काम है एक बार बंद हो। अगर आप लोग चाहते हो सत्ययुग बने, तो वही है रूट, और कोई रूट ही नहीं है। तो सत्य, वो सत्य का जो फोर्स है वही खोज लेगा। डीप बात सुनो, बड़ी कड़क बात है समाज के लिए। झूठ जैसा पाप नहीं, और सत्य जैसा तप नहीं। ये भूला गया 2 शब्दों में। जितने भी झूठे हैं उन लोगों को सजा क्या मिलती है? चोरी और छिनारी। जो बच्चे बचपन से झूठ बोलने शुरू करेंगे वो चोर और छिनार बनेंगे। चोर धोखेबाजी में आता है, छिनारी वंशनाश में आता है। क्योंकि अगर माँ बाप छिनार होता है
तो बच्चे उसे रेस्पेक्ट नहीं करते। शिनार मीन्स समझ रहे हैं आप? एक पुरुष ज़्यादा नारी का इस्तेमाल करना, एक नारी ज़्यादा पुरुष का इस्तेमाल करना। ये माता दुर्गा ने कहा था कली में एक पुरुष एक नारी, यही है। और नहीं तो आप उल्लू से सीखिए, आउल्स पेचा, उल्लू बांग्ला में पेचा बन जाए, उल्लू, उससे सीखिए। वो लोग मैरिज करके मर जाता है तो दोबारा शादी नहीं करते। उल्लू बोले जो पंछी, हाँ, जो लक्ष्मी का वाहन पंछी रहता है, यस, वो क्या करते? वो लोग मैरिज करके दोबारा दूसरी शादी नहीं करते, एक ही जोड़ा सारा जीवन बिताते हैं। मर जाता है अगर जोड़ा में एक, तो दोबारा वो किसी के साथ संभोग नहीं करते। इसीलिए हमने लक्ष्य का वाहन बताया उसे। अगर हम मनुष्य को लक्ष्य चाहिए, अपने अपने एम्बिशन में पहुंचना है, तो हमें उल्लू बन के दिखाना है। क्या बात? लक्ष्य को एक बनाना है। देखो हमने कहाँ से सिस्टम को ढूंढा है। उल्लू तो बहुत इंटेलिजेंट पंछी लगता है, लक्ष्य का वाहन, लेकिन यहाँ लोग तो उसे आपको लक्ष्य को पहुंचाने की शक्ति। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जो पति रहे सती, उसके जिब्या में बस जाती है स्वरस मीन साउंड, सती मीन सत्य। वो पुरुष जो बोलता है वही हो जाता है। अच्छा, वो सिद्धि हासिल जो होता है। एक नारी में रहता है। और जैसा अभी इंडिया में वो है बागेश्वर बाबा, खुद सुन रहे हो ना, वो बागेश्वर मीनिंग्स व्हाट? जो 28 साल के पंडित जी है, प्रवचन दैट देते इज हैं। हाईफुल पावरफुल वॉइस दैट बॉय। वो जो बोलेगा वही होगा। तो हमें समाज को ऐसे आदमी को चलाने देना चाहिए जिसकी वॉइस में पावर हो, जिसको हथियार ना पकड़ना पड़े। मन हर युवा को ऐसे बनाना चाहिए, हर युवा को ऐसा बनाना चाहिए जिसे हथियार ना पकड़ना पड़े। वॉइस कर, किराते स्वर का मतलब होता है वॉइस से हर काम कर लेनी। जिसे आज नया नाम आपने कूटनीतिज्ञ बोला है, वो वॉइस से हर काम को जो मानव का सेंस पावर है, जो मानव के अंदर की क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, ये सब बोलते हैं ना, जो अंदर अंदरूनी शक्ति है उसकी, सुपरनैचुरल पावर्स, वो आनंद है। हमारा शरीर क्या है ये भी सुन लो आज, जिसकी मैं आपको पिक्चर बनाने के लिए कह रहा था, जिसका मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसका है? भर्गोदेव का। हु आर भर्गोदेव? कौन है वो भर्गोदेव? ब्रह्मांड का नाम है भर्गोदेव, जिसकी दाहिना आंख सूर्य, बायां आंख चंद्रमा, मंगल पूरा हेड टांको, बुध उसके ऊपर रहता है। आपका शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ होता है? सर में। हैं? क्यों भाई? ना, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। देखना कई लोग पत्थर तोड़ देते हैं सर मार के, हैं? तो ये बहुत शक्तिशाली है। 4 ग्रह रहते हैं आपके सर पे भर्गोदेव के। भर्गोदेव का सूक्ष्म रूप है मानव, तो 4 ग्रहों का हेड हो गया। अब इसको मैं कैलेंडर का संडे मंडे से गिनवाता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गए आपके 7 ग्रह। ग्रह मीन्स घातक, इसीलिए इसे ग्रह बन जाए, ये घातक कर जाए, मार्च घात कर जाए, इसलिए ग्रह नाम हो। अब इधर आ जाओ, ये हो गया सैटरडे। अब यहाँ पे इसको क्या बोला गया? राहु। जब हम मंत्र बोलते देखना बाएं पैर को आगे रखने के लिए कहते हैं। वो लेडीज लाई, सब लाई, इसमें राहु रहता है। राहु का मतलब रास्ता, रास्ता दिखाने वाला, रोड दिखाने वाला। इसका नाम है केतु, बंगाली में बोलते हैं केतु ही, मतलब हु आर यू। इसका इस्तेमाल हर वक्त नहीं। ये बायां हाथ से जो भी लोग काम करते हैं उनकी काम लॉन्जिविटी बहुत कम होती है। ये नियम है। इसलिए ये अगर ये बिजी है राइट, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। एक्चुअल में अगर भस्मेश्वर जाओ आप पशुपति के वहाँ, तो भस्मेश्वर में भी 7 ग्रहों का ही मंदिर है, नवग्रहों का नहीं है वहाँ। नवग्रह इनको लेके करेक्ट किया जाता है, राहु और केतु को। ये दोनों कहते हैं शनि के 2 क्या कहोगे रनर है, 2 हाथ है, ऐसा माना जाता है। शनि का काम करते हैं ये दोनों, राहु और केतु। इसलिए इनको ग्रह में नहीं माना गया। नवग्रह से पहले 7 ही ग्रह माने जाते थे। अब ये नवग्रह का ये शरीर हो गया। पेट पृथ्वी,
पृथ्वी प्रीत करती है, इसलिए इसका नाम है पृथ्वी। इसीलिए यहाँ भारतवर्ष है, सबको प्रेम करता है, इधर उधर से जो भी गिरता है सब पृथ्वी में गिरता है, सारे बाहर दुनिया को। इसलिए दूसरा नाम इसका, लेडीज नाम पृथ्वी है, प्रीत करती है, माँ है, प्रीत करती है बच्चे लाई, इसलिए इसका पृथ्वी नाम है। और आपको ये अर्जुन क्रॉस करके जाना नहीं है, नहीं तो आप लोग खुद ही आग लगाओगे धरती में, जो उन्होंने बोला है पहले मुस्लिम और क्रिश्चियन ने, जो दूसरे इसको बंद करना है। दूसरे ग्रह में रॉकेट लेके नहीं जाना है, कुछ नहीं, ये अर्जुन को क्रॉस नहीं करना है, ये मदर बैली है, भर्गोदेव का बैली है, जो एटमॉस्फेयर है उसे क्रॉस नहीं करना। नहीं, ये अर्जुन क्रॉस नहीं करना, जो भी क्रॉस करे उसे रोकना है। जो अपनी लालसा भी करना है इसके अंदर कर, उसे रोक, बाहर नहीं। वहां ग्रह रहते हैं, खरा नहीं 1 सेकंड में। फिर यहाँ बैठ के अपने आयु को बढ़ाओ, अच्छा रहो, लेकिन बाहर मत जाओ, बाहर नहीं जाओ। मृत्यु लोग के बाद यहाँ आयु अपने आप ही बढ़ जाएगी। बात करना सीखो तुम लोग, चलना, खाना, सोना, उठना, बैठना, ये सब भूल गए हो, जानवर पवित्र हो गया। अंडरस्टैंड, यू आर बेटर अंडरस्टैंड टू मी। ये शिक्षा आज अपरिहार्य है, लोगों के लिए ये शिक्षा पहुंचे। अब यही हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमको तो सुन के अच्छा लगा, कि हमको अंदर से लगा कि हाँ, अगर ये किया जाए तो दुनिया बदल सकती है। मैं बदल सकता हूँ, दुनिया मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं बदला तो दुनिया बदल सकती है। ऐसा एहसास हो गया, बाबा जी ने करा दिया। ये नेक्स्ट युग का वो है। दूसरा जो तुम पूछ रहे थे ना हमसे, वो वॉइस वाला। हाँ, ये वॉइस कैलेंडर, अब इसको यहाँ बंद करो, वॉइस वाला। नहीं बाबा जी, वॉइस कैलेंडर अब क्या हुआ, ये प्राविधिक रूप से ये ही हमारा बहुत लंबा गया, जो हम सोच रहे थे उससे बढ़िया हमको मिल गया। अब हम यहाँ थोड़ा बोलेंगे ऑडियंस को कि आवास पात्रों यानी वॉइस कैलेंडर के बारे में बाबा ने बहुत लंबा रिसर्च किया है, वो बताना चाहते हैं, लेकिन ये आज नहीं, तीसरे एपिसोड में हम करेंगे हिमाल ऑनलाइन टीवी में। तो आज के लिए हम इतना ही करना चाहते हैं। शायद बहुत बड़ी बारिश हो रही है बाहर। धन्यवाद सबैलाई। भाषामा कमजोर बार बार भन्दैछु म, भाषा किनभने हाम्रो छिमेकी देश हो, राजनीतिक रूपमा हाम्रो उसँग बैर हुन सक्छ, तर भाषामा चाहिँ छैन, किनभने भाषा उसको मात्रै प्यारो होइन, कसैको मात्रै पेवा पनि होइन भाषा, कुनै पनि भाषा है। कसैले नेपाली भाषालाई माया गरेर अरू देशका मानिसहरूले बोल्छन् भने त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदम राम्रो रूपमा लिनुपर्छ, र अरू देशको भाषा हामीले बोल्दा त्यो देशका मानिसहरू खुसी हुन्छन्। त्यस्ता खालका चाहिँ मानिसहरूलाई खोजी खोजी अन्तर्वार्ता लिने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ, र सायद यस लक्ष्यमा हामी अगाडि बढ्छौँ होला। आजलाई यति नै गरौँ। जय होस्। Himal Online TV।